नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। जैसा कि मैंने आपसे पहले बताया था कि पत्रकारिता सिर्फ इतना ही नहीं है कि जो पॉलिटिकल लोग हैं उनकी खबरें आप तक हम पहुंचाते रहें, लेकिन मैं समझता हूं कि हमारी भी कुछ समाजी जिम्मेदारियां हैं। और समाजी जिम्मेदारी देश को आगे बढ़ाने के लिए, नई नस्लों को और मजबूत करने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए भी जो काम होता है उसमें भी हम भी हिस्सेदारी रखें और हम अपनी जिम्मेदारी निभाएं। इस गरज से, इस मकसद से, इस ऑब्जेक्टिव के साथ में मैंने मीडिया स्टार वर्ल्ड में एजुकेशन से मुताल्लिक़ भी कुछ ख़ास जो काम करने वाले लोग हैं उनको पहचानवाने के लिए भी और दूसरे लोगों को भी मोटिवेट करने के लिए कि दूसरे लोग भी एजुकेशन के मैदान में आएँ और काम करें। असल काम वही करने का है जिसे हमें बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ करना चाहिए। मैं आज जो शख्सियत आपके सामने लाया हूँ, आपका नाम है सैयद सईद अहमद साहब। ये मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जा कर के नई नस्ल को ये बता रहे हैं कि आप पॉजिटिव रह करके इस दुनिया में कितने कामयाब हो सकते हैं। ये जो आम तौर पर पेरेंट्स भी गलती करते हैं, कुछ टीचर्स भी गलती करते हैं कि बच्चों को सप्रेस कर देते हैं, सवाल का जवाब नहीं देते। अगर मैं ये कहता हूं कि अगर आपको सवाल का जवाब नहीं आता तो बच्चे से कहिए कि मैं किसी से पूछ करके, किताब से पढ़ करके बताऊंगा, लेकिन उसको खामोश मत कीजिए। अगर आपने बच्चे को खामोश किया, सवाल का मिजाज ख़त्म किया, तो वो इल्म हासिल करना बंद कर देगा, वो दरवाज़े बंद हो जाएंगे। ये बहुत ही सोचने समझने की बात है। ये जनाब सैयद सईद अहमद साहब, वेलकम टू मीडिया स्टार वर्ल्ड। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। आपके सफ़र में से मैं थोड़ा सा वक्त अपने जो व्यूवर्स हैं उनके लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ। वो ये कि आपने जैसा कि मुझे बताया कि तकरीबन 20 रियासतों में अब तक आप काम कर चुके हैं। 2008 में आपने राब्ता फाउंडेशन बाकायदा एक्टिवेट की थी, काम तो उससे पहले भी कर रहे थे और आप एजुकेशन के मैदान में पहले से भी काम कर रहे थे जी। अब जो ये मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे आपने अपने आप को एक तरह से इंट्रोड्यूस कराया, वो उसमें आप अपने आप को कितना कामयाब महसूस करते हैं और देश के बनाने में जो सभी धर्म, सभी मज़हब के लोगों के बच्चों को आगे बढ़ाने का जो आप में जज्बा आया, उसमें आप कितने कामयाब हैं? कामयाबी का पैमाना तो डिपेंड करता है कि राहें कभी बंद नहीं होती। जी जी। आपके रुझान और आपने खास तौर पे अपना जो एक स्लोगन बनाया है, अपना मकाम पैदा कर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एक तरह से मोटिवेट करने के लिए भी है और एक टारगेट फिक्स करने के लिए। ज़िंदगी में बच्चा अपना टारगेट तय करेगा तभी उस टारगेट को हासिल करने की कोशिश करेगा। जी बताइए आप, मैंने ज़रा बीच में जैसे कहा कि अपना मकाम पैदा कर। हम खुद के खुद शिल्पकार होते हैं, कोई किसी का बोझ नहीं उठाता, खुद का बोझ खुद ही उठाना होता है। मैं इस शोबे में आया, देखिए ज़िंदगी में तकदीर सबको मौके देती है, दस्तक सब पे होती है। गफलत एक ऐसी चीज़ होती है जो हमको तबाह कर देती है। 3 चीज़ों से बचना है: सुस्ती, मस्ती, ज़बरदस्ती। आज के युद्ध में सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही है, गफलत और इल्म की कमी, और नॉलेज को वो पेड़ बना चुका है। सबसे बड़ी गलती है। पेरेंट्स का भी उन्होंने तस्करा किया काज़मी साहब ने। पेरेंट्स सबसे बड़े जिम्मेदार होते हैं पर्सनालिटी को बनाने में, रिकॉर्ड बनने में। पेरेंट्स और बिगाड़ने में भी और बनाने में दोनों का रोल होता है, क्योंकि बच्चे नक्काल होते हैं, नकल करते हैं और पेरेंट्स अपने अधूरे ख्वाब उसमें देखना शुरू कर देते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज का यही है। माजरत के साथ कई पेरेंट्स तो उनका मंशा ही होता है शुरू से कि बेटा दूसरे के पसीने से अपना एसी चलाना सीख। ये इनडायरेक्टली एक तरह का क्राइम है। उनकी सोच को आप सुकड़ के रख रहे हैं या उनको मादा परस्त बना रहे हैं, या उनको जो एक मिशन होता है। हर इंसान में क्वालिटीज़ होती है, डिफरेंट क्वालिटीज़ होती हैं। पहले अपने अंदर मकसद तलाश करना। मैं इस फील्ड में आया, जैसे उन्होंने बहुत सारे सवालात पूछे, एक सवाल नहीं था, मैं फ़र्दन उसको बात करना चाहूँगा। जी बिल्कुल बताएं। काज़मी साहब ने जो बात कर रखी है कि देखिए, मैं 23 साल मैंने नौकरी की, मैं स्टूडेंट के बीच में रहा,
मैं भी किसी ज़माने में स्टूडेंट रहा ठीक है। और मैं अपने ज़माने का बैक बेंचर था, डरा हुआ, सहमा हुआ। लेकिन देखिए, पर्सनालिटी पे इफ़ेक्ट होता है इन्वायरमेंट का। अब जैसे इन्वायरमेंट में हम आँख खोलते हैं, पेरेंट्स जो अपने बच्चों को डांटते हैं, मतलब आप उनको डर, खौफ माहौल पहले से ही दे रहे हैं, बात बात पर उनको टोकते हैं, उनको समझ नहीं पाते, अच्छा माहौल, बुरा माहौल। और आज का माहौल, इसमें शख्सियत को बनाए रखना एक बहुत बड़ी जंग लड़ने के बराबर है। जी हाँ, बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा। क्योंकि डिस्टर्बेंस इतना बढ़ चुका है, ये व्हाट्सअप का, ये 400 रुपये में आपको 3 महीने के लिए रोज़ 2 GB मिल रहे हैं इस्तेमाल करने के लिए, आपको गुलाम बनाने के लिए काफ़ी हैं, आपकी तरक्की को रोकने के लिए काफ़ी हैं। ये पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जो अपने लख्त जिगर के लिए एक सुनहरा ख्वाब देखता है। उसके पास ख्वाब तो बहुत हैं, वो सब करना चाहता है जिसको ज़िंदगी में ख़ुद नहीं पाया। वो बच्चों को सेफ्टी जोन में रखना चाहता है, लेकिन इस तूफ़ान से कैसे बचाएगा? तालीम और तरबियत, ये 2 अहम चीज़ें हैं। बदकिस्मती ये है कि पेरेंट्स तरबियत भी ख़रीदना चाहते हैं। माफ़ करना, तरबियत ख़रीदी नहीं जा सकती। बहुत बड़ी बात कही। ये सबसे बड़ा काम पेरेंट्स का है। जी जी, बेशक बेशक। तरबियत कहीं भी ख़रीदी नहीं जा सकती, उनकी क़ुर्बत। तो हम इसके लिए वर्कशॉप लेते हैं कि पेरेंटिंग वर्कशॉप कैसे हो, उनके जहन का हिस्सा कैसे बने। आज के एक नेगेटिव भरे माहौल में, जबकि पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, डिस्टर्बेंस इतना हो चुका है, ये उंगली नॉलेज पहले बड़ी मुश्किल से मिलता था, अब नॉलेज और हो चुका है। आप अगर गूगल पे जाएंगे तो एक अंदाजे के मुताबिक अबाउट 65 लाख या 67 लाख बुक्स अवेलेबल हैं। क्या लेंगे आप उनसे? कौन सा नॉलेज लेंगे? रुझान को जब तक नहीं समझेंगे, नॉलेज भी नहीं मिलेगा। हज़रत अली का बड़ा प्यारा कौल है, जिसने खुद को जाना उसने रब को जाना। तलाश बहर में कतरे ने खाई ठोकरे कितनी, जो तो खुद को समझ लेता तो बेकरार होता ना। तो अपने आप को समझना, जब तक आपके पास सवाल नहीं होगा साहब, आपको मंजिल नहीं मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। रुझान नहीं मिलेगा। मैं कह रहा, जब मैं अपने क्लास का लास्ट बेंचर था, मैं बहुत डरा हुआ, लेकिन एक टीचर ने मेरी ज़िंदगी बदली। आपको भी टीचर, आप अच्छे लिसनर बनेंगे तो आपको राहें खुली हुई मिलेगी। अच्छा लिसनर बनना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, यानी आप दूसरों की बात सुने। जी बिल्कुल। हाँ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम, बच्चे सुनते नहीं, और बच्चों की शिकायत है बड़े सुनते नहीं। दोनों कोई किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो जब तक आपको ज़िंदगी में अगर अच्छा बोलने वाला बनना है, तो आपको अच्छा सुनने वाला बनना पड़ेगा। तो ये हमारी माँ की तरबियत थी, जिसकी वजह से हम अच्छा सुनने वाले बने। माँ का बहुत बड़ा रोल होता है। बेशक। आपको ज़िंदगी में अगर अच्छा बोलने वाला बनना है, तो अपनी माँ को सुनने वाला बनिए, अपने वालिद को सुनने वाला बनिए, अपने उस्ताद को सुनने वाला बनिए, उनका सुनना। तो वो खूबी मुझे काम आई। एक लेक्चर ने मेरी ज़िंदगी बदल दिया। एक वर्कशॉप में अटेंड किया था, उसका सबब ज़िंदगी में मेरा करियर बना, ये मिशन बना। 23 साल नौकरी करने के बाद गवर्नमेंट जॉब छोड़ने की हिम्मत में जुटा पाया। कोइंसिडेंट में लाइब्रेरियन बना, तो इसी सब्जेक्ट पर पढ़ता रहा। मैं बच्चों के बीच में रहता था, मुझे ऐसा लगता था इनके लिए कुछ काम करें, और जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। आप में भी चाह, अपने आप को जानिए, यू आर द बेस्ट। आप में ऐसा कुछ है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। वो एक जुमला मुझे ये मोटिवेटर बनने के लिए राग़िब किया। ये बहुत बड़ी बात है। आप कुछ बताइए, जो आपका जो ये उड़ान एक्सप्रेस प्रोजेक्ट रहा है जी, और उसके बाद में जोधपुर मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी ने उसको अपने यहाँ एक तरह से अडॉप्ट कर लिया और वो अपने यहाँ चला रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इंडिविजुअल की कोशिश, इतना अट्रैक्ट किया एक इंस्टीट्यूशन को, यूनिवर्सिटी लेवल के इंस्टीट्यूशन को, कि उन्होंने अपने यहाँ उस प्रोजेक्ट को अडॉप्ट किया, ये बहुत बड़ी बात है। उसके बारे में थोड़ा बताइए कि उसमें आप किस तरह से बच्चों तक पहुँचते थे, क्या करते थे? ये एक कोशिश थी, और अब भी जो कुछ कर रहे हैं उसी का एक्सटेंशन है, जैसा कि आपने बताया। उड़ान एक्सप्रेस का सफ़र तो जारी है। ये एक कोशिश थी आउट ऑफ बॉक्स जाकर करने की। उड़ान एक्सप्रेस खुद अपने आप में आउट ऑफ बॉक्स का एक कंसेप्ट था। एक कोशिश थी कि गांव-गांव, जगह-जगह घूमना
हमने नाम इसका उड़ान एक्सप्रेस, सोचों की उड़ान। आज जो जिस तरह का माहौल बना हुआ है, गंगा जमुना तहजीब मुतासिर हो रही है, इंसान इंसान का दुश्मन बन रहा है, नफ़रत आम हो रही है, और वो युद्ध को वो पैगाम पहुंचाना कि भाई ये आप जैसा कि समाज सेवा करने के लिए, लोगों के काम आने के लिए शख्सियत उनकी बनती है जो लोगों के काम आते हैं। बेशक बेशक। जो सोचों में ज़िंदा रहते हैं। सोच में दो ही तरह का ज़िंदा रह सकते हैं आप, एक अच्छा आदमी, एक बुरा आदमी। जी जी बेशक। तो डिज़ाइन और ओन फ्यूचर। बिल्कुल। तो ये मैसेज हमने कोशिश की, अपने तौर पे कोशिश की, तकरीबन गांव-गांव, शहर-शहर, बस्ती-बस्ती, नगरी-नगरी। सवाल ये हमारे पास ये था, ये उड़ान एक्सप्रेस एक कंसेप्ट था। डॉक्टर खुर्शीद मलिक साहब जो बिहार के रहने वाले हैं, उनकी एक टीम है, उन्होंने इस कंसेप्ट को प्रमोट किया, माविन बने। कई स्टेट के लोगों ने ताउन दिया, क्योंकि हमने एक बड़ी बस खरीदी जो आप देख रहे होंगे, दिखाएंगे आपको ये वीडियो में आपको, वीडियो में आप देखेंगे। एक कोशिश थी उड़ान एक्सप्रेस, सोचों की उड़ान, पॉजिटिव थिंकिंग। जबकि आज माहौल ऐसा हुआ है, आम आदमी, हम मजाक से कहते हैं, लोग आजकल अपने गम से ज़्यादा दूसरों की खुशी से परेशान हैं। खुश रहना एक फ़न है, सोचों की उड़ान। सोच ही सब कुछ है, बाकी तो गोश्त पोश और हड्डियाँ। बेशक बेशक। मैं अक्सर यही कहता हूँ कि हर इंसान 70-80 किलो वज़न उठाए फिर रहा है, हड्डी और गोश्त का। कुछ लोग होते हैं जो बहुत बड़े बड़े काम करके चले जाते हैं, कुछ लोग होते हैं कि वो अपने ही कंधों पर अपना बोझ उठाए फिरते हैं। तो चॉइस आपकी अपनी है कि आप किस कैटेगरी में अपने आप को रखना चाहते हैं और अपने बच्चों को किस कैटेगरी में रखना चाहते हैं। समाज को कुछ दे करके जाने वाले बनना चाहते हैं या समाज पर बोझ बन के रहना चाहते हैं। ये आप, तो वही मैं बात पूरी करना चाह रहा था कि सोच जो है, ये सोच ही सब कुछ है। तो ये सोच को कैसे डेवलप करें? सोच पॉजिटिव तभी होगी, आपके पास सवाल होगा, बेसिकली बुनियादी सवाल जो पॉजिटिव हो। कोई इंसान बुनियादी तौर पर बुरा नहीं होता, अच्छा ही होता है। हर इंसान हीरा होता है, उसको तराशने के लिए मुश्किलें आती हैं। ये नेगेटिविटी जो अंधेरे में ही उजाले, अंधेरे में सितारे चमकते हैं। मुश्किलें इंसान को बनाने के लिए आती हैं, लेकिन उन मुश्किलों से आप ही को निकलना है, मुकाबला आपको करना है। तो आपके पास बेसिकली सवाल चाहिए, हु आई एम, व्हाट आई एम। जब ये सवाल मिलेगा, आपकी सोच खुद ब खुद, यू आर द बेस्ट, यू आर यूनिक। अल्लाह ताला ने आपको अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दिया है। ये जब एहसास होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट, जब अपने खुद की जो इज़्ज़त करता है वही औरों की इज़्ज़त करता है। ये मैसेज देकर अपनी सोच को सेल्फ मोटिवेशनल प्रोग्राम खुद का खुद कैसे बनाएं। ये हम शेर उसके साथ हम बोलते थे कि जो अपनी सोच को ऊंची उड़ान देता है, खुदा भी उसको नया आसमान देता है। तो अभी आप आने वाले दिनों में क्या कुछ करने जा रहे हैं? जैसे कि कोई एक नया कारवान आप लेके चलने वाले हैं, और आपके मुआविनीन हैं मुख्तलिफ स्टेट्स में जो आपको बाकायदा बुलाते हैं, और वो लोग भी जिनके अपने बच्चे शायद आपसे नहीं सीख रहे, लेकिन वो ख़ुद भी सीखते हैं और कोशिश करते हैं कि दूसरों को सिखाने का एक मौका मिले। वो आने वाला जो आपका इमीडिएट नेक्स्ट प्रोग्राम है वो कैसे है ज़रा? अभी तकरीबन उड़ान एक्सप्रेस के थ्रू हमने तकरीबन 13 कामयाब टूर किए अलग अलग, ये 3 साल में। वापस ये सफ़र जारी है। अब 15 नवंबर में इंशाल्लाह, और नवंबर में पूना से ये फिर अपनी उड़ान भरेगी, और ये सफ़र तकरीबन 5-7 हज़ार किलोमीटर का होगा अंदाज़न। और ये पूना से निकलकर आज़मगढ़, जहाँ पर अज़मत एकेडमी ने हमको मदऊ किया है, 10 रोज़ा प्रोग्राम उनका है। और उसके साथ गोरखपुर में, और उसके अलावा बाराबंकी में, तकरीबन 20 दिन तक ये यूपी में ही घूमेगी इंशाअल्लाह, मुख्तलिफ़ शहरों में, गांव में। अच्छा, जो अदारे हमको बुलाते हैं, हमारे एक प्लस पॉइंट क्या होता है, हम रोड शो भी करते हैं, गली मोहल्लों में भी करते हैं, और यूथ के लिए करते हैं, ड्रॉप आउट के लिए करते हैं, जो बच्चे स्कूल को नहीं जाते। ये पेरेंट्स में ये गलतफहमी बैठी है कि एजुकेशन इसलिए नहीं करना है कि नौकरी नहीं मिलती। भाई, नौकरी मकसद नहीं होना चाहिए। बेशक बेशक। तालीम अपनी छुपी हुई सलाहियतों को उजागर करने के लिए, इंसान साजी का काम है। हाँ, ये उजागर करने के लिए। तो ये सफ़र में हम ये निकलेंगे इंशाल्लाह। तो ये वहाँ से हम महाराष्ट्र से होते हुए MP, राजस्थान, और जो भी एक रूट बनेगा जो फाइनल होगा, और होते हुए ये यूपी में दाखिल होगी, बिहार से यूपी में आएगी, और यूपी का करते हुए दिल्ली से होते हुए। मैं इस माध्यम से अपील करना चाहता हूँ, हमारा प्रोग्राम
हमारे वेबसाइट से या ये आप तक वेबसाइट पहुंचता रहेगा। हाँ। rabtafoundation.org, इससे आपको या फेसबुक पे हम मिल सकते अपने हैं, स्क्रीन पर भी दिखा देंगे, स्क्रीन पे भी दिखा देंगे। तो ये सफ़र हमारा फिर से शुरू होगा। हमारा यही कोशिश है कि ये ट्रेन द ट्रेनर। अब तक आपने तकरीबन कितने बच्चों, पेरेंट्स को फ़ायदा पहुंचाया है? आपने बताया कि उलमा को भी आप उसमें रखते हैं। जी हाँ, जी हाँ, तो उलमा चूँकि उनका राब्ता कौम से होता है, मस्जिदों में इमाम होते हैं और उनकी बात लोग सुनते हैं जी। तो उनको अगर ट्रेन कर दिया जाए और उनमें पॉजिटिवनेस पैदा कर दी जाए, इस आम तौर पर लोगों की सबसे बड़ी कमी वहीं होती है फेलियर की, कि पॉजिटिव नहीं होते। अगर आपने उन लोगों को पॉजिटिव कर दिया जो आगे पैगाम पहुंचाने वाले हैं, तो मैं समझता हूं ये एक अच्छा काम है। थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। उलमा तो काबिल सद एहतराम है, उनको तो सब नॉलेज है, उनके पास तो ख़जाना है। सिर्फ ज़रूरत इस बात की है, एक परफॉर्मिंग स्किल होता है, जी जी, फेशियल एक्सप्रेशन होता है, साउंड होता है। आपके पास ख़जाना है, आप किस तरह इल्हामी ख़जाना आपके पास है, बिल्कुल, लेकिन आपके पास परोसने की अंदाज की ट्रेनिंग का फुकदान है। हम उनके नॉलेज में क्या इजाफा करेंगे? परोसना कैसे, किस अंदाज में परोसें, एक टेक्निक है, एक फ़न है। बिल्कुल। और बकौल अल्लामा इकबाल, फ़न एक मुक़द्दस झूठ है। तो फ़न को कैसे वो इस्तेमाल करें? फोबिया होता है कई लोगों में, स्टेज फोबिया होता है, इंटरव्यू का फोबिया होता है। हमारे वर्कशॉप में ये 3 घंटे से लेकर 3 दिन तक के प्रोग्राम चलते हैं, एक ही बैच को। तो उसमें हम वॉइस मॉड्यूलेशन, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि मोस्टली आप कितने काबिल हैं, कितने नॉलेज रखते हैं, उससे कहीं ज़्यादा इमीडिएटली एट अ ग्लांस आपकी बॉडी बता देती है। 70-80% आपकी बॉडी आपका तारुफ, आपकी पर्सनालिटी बता देती है। तो हम ये काम भी करते हैं कि आप अपना मकाम पैदा करने के लिए ये इस वो कहते हैं ना, डर के आगे जीत है, इस फोबिया से आपको खुद निकलना है, कोई नहीं निकलना। जिंदगियों के बहुत सा वक्त इसी में बर्बाद हो जाता है, उस फोबिया में, कि उन चूँकि तरबियत ठीक से नहीं हो पाती, शायद तालीम में भी कहीं कमी रहती है, तो वो एक बहरहाल एक मुश्किल काम है। सईद अहमद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मीडिया स्टार वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर आपने आकर के जो बातें कहीं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि दर्शक किसी भी धर्म मज़हब के लोग हों, इसको ओपननेस के साथ, पॉजिटिवनेस के साथ गौर करें, सोचें, समझें अपने बारे में और अपने बच्चों के बारे में, फ्यूचर बनाने की बात सोचें। और जब हमारी फैमिलीज़ का, हमारे समाज का फ्यूचर बनेगा, देश उसी से मजबूत होगा। और मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा देश प्रेम कुछ नहीं हो सकता कि अगली नस्लों को मजबूत, पॉजिटिव और मुल्क के लिए कंस्ट्रक्टिव कंट्रीब्यूशन के लिए तैयार किया जाए। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।